Hello guys, welcome back to my YouTube channel Nishant Narratives. I am Nishant, currently working as MTS in Ministry of Defense, selected from SSC MTS 2022. इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि आप लास्ट 1 वीक में अपना जनरल अवेयरनेस का स्कोर कैसे बूस्ट कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। स्टेप नंबर 1, सबसे पहले एसएससी ने 2024 में 5 एग्जाम जीडी, सीपीओ, सिलेक्शन पोस्ट, सीएचएसएल और जूनियर इंजीनियर लिया है। इन पांचों एग्जाम्स के क्वेश्चन पेपर आपको देखने हैं। इससे आपको पता चलेगा 2024 में एग्जामिनर का टेस्ट क्या है, किस तरीके के क्वेश्चंस पूछ रहा है वो। आपको लग रहा होगा कि एमटीएस के लिए ये सब रिलेवेंट नहीं है, लेकिन एसएससी के कोई भी एग्जाम के लेवल में कोई डिफरेंस नहीं रह गया है। एक एसएससी एमटीएस 2022 जिससे मेरा सिलेक्शन हुआ है उसमें क्वेश्चन आया था, और एग्जैक्टली अभी 18 तारीख को मैंने सीजीएल 2024 दिया है, वही क्वेश्चन एमटीएस वाला सीजीएल में आ गया। ये पांचों एग्जाम के पीडीएफ मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, आपको सारे क्वेश्चंस देख लेने हैं ताकि इनमें से कोई भी क्वेश्चन रिपीट हो तो आपका छूटे ना। सीएचएसएल 36 शिफ्ट में हुआ था, इसमें आपको 25 क्वेश्चन करके 900 क्वेश्चंस हो गए, और बाकी के 4 एग्जाम्स भी हैं। इन्हीं पांचों एग्जाम से काफ़ी सारे क्वेश्चन एमटीएस में रिपीट होंगे। चलिए एक पीडीएफ खोल के दिखाता हूँ कैसे याद करना है क्वेश्चंस को फास्ट एग्जैक्टली याद नहीं करना है, बस कंसंट्रेशन के साथ रीड करते जाना है। जैसे कि बदरुद्दीन तैयब जी तीसरे कांग्रेस सेशन के प्रेसिडेंट थे। इसको कंसंट्रेशन के साथ रीड करने के बाद ये जो वन लाइनर्स पढ़ा है इसी को अब एमसीक्यू के फॉर्म में मॉक टेस्ट दे देना है, और कोशिश करना है 50 आउट ऑफ 50 लाने का, क्योंकि सारा क्वेश्चन आपने जो जस्ट देखा है वही है एमसीक्यू फॉर्मेट में। इसमें आपको रिकॉल करने का कोशिश करना है। आपको लग रहा होगा इतने सारे क्वेश्चंस लास्ट 1 वीक में कैसे याद करें, लेकिन याद नहीं करना है एग्जैक्टली। कुछ ट्रिक्स वगैरह बना के आप कर सकते हैं, जैसे कि ऑप्शंस देख के याद आ जाए। ईयर्स के लिए आप सिर्फ पीछे के 2 डिजिट ही याद कर लें, जैसे कुछ 1976 में हुआ है तो सिर्फ 76 याद कर लें, ऑप्शन से याद आ जाता है। ऐसे ही ये पांचों एग्जाम के लिए कर लेना है। वन लाइनर्स को रीड करके एक बार मॉक टेस्ट दे देना है। सारे पीडीएफ्स और फ्री ऑफ कॉस्ट मॉक टेस्ट का लिंक टेलीग्राम पे मिल जाएगा। स्टेप नंबर 2, ऐसे वीडियो से बच के रहना है टॉप 50 टॉप 30 क्वेश्चंस वाले। हालांकि गाइज एसएससी एमटीएस 2022 का एग्ज़ाम जब 14 जून 2023 को मैंने पिछले साल दिया था, तब परमार एसएससी नाम का यूट्यूब चैनल नहीं था, या मे बी होगा भी चैनल तो पॉपुलर नहीं था बिल्कुल भी। तब मैंने तो ब्लैक बुक से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़े थे और उसी में से हो गया था मेरा। तो स्टेप नंबर 3 है कि सब्जेक्ट कोई भी छोड़ के नहीं जाना है। ये 1 शॉट वीडियोस पड़े हैं परमार एसएससी यूट्यूब चैनल पे, ये आपको देख लेना है। ये हिस्ट्री का 6 घंटा का, ज्योग्राफी का 6 घंटा का, इस टाइप से वीडियोस हैं। मैंने काफ़ी दिन से ब्लैक बुक नहीं पढ़ा था और मन भी नहीं हो रहा था, तो मैंने परमार एसएससी का ही 6 घंटे का ये हिस्ट्री का वीडियो देखा 18 तारीख को, और जब 3rd शिफ्ट में जाके एग्ज़ाम दिया तो 3 क्वेश्चन एज इट इज़ इस वीडियो से आ गए थे। तो ये सारे वीडियो इनके काफ़ी 1 शॉट वीडियोज़ इंपॉर्टेंट हैं। तो कोई भी सब्जेक्ट छूटा है तो 1 शॉट वीडियो इनके चैनल से कवर कर लें उसका। ये वीडियोस इंपॉर्टेंट इसीलिए हैं क्योंकि ये सब कंटेंट इनका ओरिजिनल कंटेंट नहीं है। ये सारे जो एक एक लाइन बोलते हैं सारा एसएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही है, इसलिए वो रिपीट हो जाते हैं एज इट इज़। स्टेप नंबर 4, काफ़ी लोग को लगता है एसएससी का पेपर काफ़ी अनप्रेडिक्टेबल होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। कुछ टॉपिक्स हैं जो अक्सर रिपीट होते हैं, जैसे कि डांस, फेयर्स, म्यूज़िक। इन टॉपिक्स को आप इस ब्लैक बुक से कवर कर सकते हैं, ये बुक या पीडीएफ अगर आपके पास इसका हो तो। नहीं तो आप परमार एसएससी भी ये टॉपिक सर्च करके देख सकते हैं। हालांकि मैं हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स स्क्रीन पे फ्लैश कर दे रहा हूँ, लेकिन आप अगर परमार का 1 शॉट भी देख लेंगे तो वो इनफ होगा। इन 1 शॉट वीडियोस के नोट्स वगैरह बनाना नहीं है आपको, या पीडीएफ के चक्कर में नहीं पढ़ना है। वीडियो को पॉज करके साथ साथ याद करते रहना है। बस इतना ही याद करना है कि ऑप्शंस देख के रिकॉल हो जाए। ये कुछ दूसरे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिसको आप ब्लैक बुक से कवर करें, रिकमेंडेड है, लेकिन अगर ब्लैक बुक नहीं है तो परमार एसएससी से भी कर सकते हैं। इसके अलावा कोई दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा तो मैं टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा। गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में 2-4 अलग अलग वीडियोस देख लें। 2014 से जो अलग अलग स्कीम्स लॉन्च हुए हैं, जैसे उज्ज्वला योजना, जनधन योजना, ये सब सारा थोड़ा डिटेल देख लें। स्पोर्ट्स, ये टॉपिक थोड़ा वास्ट है, इसमें करंट अफेयर के भी आ जाते हैं और कुछ स्पोर्ट्स के डिटेल्स भी आ जाते हैं। जैसे कि मेरे सिलेक्शन पोस्ट में आया था कि हैमर थ्रो में फ़ीमेल कैटेगरी में हथौड़ा का वज़न कितना होता है, या फिर कौन से स्पोर्ट्स में कितने प्लेयर होते हैं। ओलंपिक्स, खेलो इंडिया यूथ गेम्स, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, कौन सा अपकमिंग स्पोर्ट वेन्यूज़, डिफरेंट गेम के डिटेल्स, जैसे चेस में कितने स्क्वायर होते हैं, कितने पीसेस होते हैं, बैडमिंटन का क्या हाइट होता है नेट का। ये टॉपिक काफ़ी वास्ट लगता है मुझे स्पोर्ट्स, इसमें स्कोर करना थोड़ा टफ है। स्टेप नंबर 5, इंक्रीज़ योर अटेम्प्ट्स।
मैथ्स रीजनिंग में तो वैसे भी 12 क्वेश्चन सही करना होता है। 2-4 मैथ्स और 7-8 रीजनिंग के बना लेने से मिरर इमेजेस और बॉडमास वाले कुछ न्यूमेरिकल वगैरह से हो जाता है। और जो बच्चा उसको ऑप्शन बी पकड़ के मार दिया था सारा, नेगेटिव मार्किंग तो होती ही नहीं है मैथ्स रीजनिंग में। मैंने तो एमटीएस में 90 के 90 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे और 2024 में भी मैंने डिफरेंट एग्जाम्स दिए हैं, सिलेक्शन पोस्ट, सीएचएसएल और अभी सीजीएल। इसमें भी मैं इंग्लिश और जीके के सारे 25 के 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं। एमटीएस 2022 में तो मैंने 25 में से 18 क्वेश्चन सही हुए थे, 7 क्वेश्चन गलत हुआ था। और उस साल काफ़ी इजी भी था क्योंकि 11,000 वैकेंसी आया था, इसलिए 2 मंथ में मजाक मजाक में तैयारी हो गई थी मेरी। गाइस 24 जून 2024 को मेरा सिलेक्शन पोस्ट का सेकंड शिफ्ट में एग्जाम हुआ था। उसके चलिए कुछ क्वेश्चंस मैं दिखाता हूँ कि मैंने कैसे एग्जाम हॉल में एजुकेटेड गेस लगाया था। ये क्वेश्चन मैंने कभी कहीं पढ़ा नहीं था, लेकिन एक कॉमन सेंस से लगा कि फूड प्रोसेसिंग, फर्टिलाइज़र, माइनिंग, ये सब काफ़ी मतलब डेवलप्ड इंडस्ट्रीज़ हैं। और कपड़ा आदमी सबसे पहले से पहन रहा है, तो टेक्सटाइल ही सबसे पुराना इंडस्ट्री होगा इंडिया का। ये क्वेश्चन भी बिल्कुल नया था मेरे लिए। आईटी एक्ट 2000 को किसने रिप्लेस किया है, इसका सक्सेसर कौन बना है? तो डिजिटल इंडिया। लग रहा है कि आईटी कंप्यूटर से रिलेटेड है और डिजिटल इंडिया भी कंप्यूटर से रिलेटेड है। हालांकि साइबर इंडिया भी थोड़ा थोड़ा लग रहा है, लेकिन इतना रिस्क तो लेना पड़ता है। सपोज ऐसे 4 एजुकेटेड गेस आपने लगाए और आपका काफ़ी अनलक्की दिन हो एसएससी एमटीएस में और 3 गलत हो जाए, तो भी -3 होगा। और एक क्वेश्चन सही हुआ तो उससे +3 होगा, तो बैलेंस आउट ही हो जाएगा। और ऐसा तो होगा नहीं, 2 भी सही हो गया तो बेनिफिट हो जाएगा, 3 भी सही हो गया तो काफ़ी बेनिफिट हो जाएगा। और बाकी इन एग्जाम सीएचएसएल, सीजीएल, सिलेक्शन पोस्ट में तो 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होती है, इसमें और ज़्यादा चांसेस है। तीसरा क्वेश्चन है सीजीआई का फुल फॉर्म। ये तो काफ़ी कॉमन है, लेकिन तब भी अगर ना पता हो तो 2 यहाँ पे चीप से स्टार्ट हो रहा है, तो हाई चांसेस है चीप से स्टार्ट हो। और 3 एंड हो रहा है इंडिया में, तो इंडिया पे ही एंड होगा ये। अब ये क्वेश्चन भी मैंने कभी नहीं पढ़ा था, कोई भी ये सब क्वेश्चन नहीं पढ़ता है जनरली। तो इसमें पूछा था हॉट पेपरिका का एडल्ट्रेंट क्या होता है, तो मुझे आइडिया था कि हॉट पेपरिका रेड होता है, क्योंकि पास्ता वगैरह के पैकेट में मैंने देखा था पीछे इंग्रेडिएंट्स में लिखा हुआ। तो उसमें मैंने सूडान डाई मारा, क्योंकि डाई है तो कुछ कलर होगा, जनरली रेड होने का चांस है। चॉक पाउडर तो वाइट होगा, सॉ डस्ट लकड़ी का भूसा है और स्टार्च भी वाइट होता है। ये तो मतलब जीके कम इंग्लिश का ज़्यादा क्वेश्चन लग रहा है कि जो लोग एग्जीक्यूशन देखते हैं, रूल्स वगैरह इंप्लीमेंट करते हैं, उनको क्या बोलते हैं? तो एग्जीक्यूटिव। फिर सेम शिफ्ट में दूसरा क्वेश्चन भी एग्जीक्यूटिव से था कि एग्जीक्यूटिव का पार्ट कौन नहीं है, तो प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ये सब हम लोग साथ में ही पढ़ते हैं। और सुप्रीम कोर्ट जनरली जुडिशरी से रिलेटेड है, तो वैसे टिक किया था इसको। तो ये 6 क्वेश्चंस मैंने सिलेक्शन पोस्ट जो 14 जून को हुआ था उसमें लगाए थे टिक, और ये सारे सही हुए थे। गाइज मैं तुक्केबाजी को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, ये इसको आप कंप्लीटली अपने रिस्क पे ट्राई करिएगा। मुझे बाद में आके कमेंट सेक्शन में ब्लेम मत करिएगा कि आपने बोला था। 4 जुलाई 2024 को मेरा सीएचएसएल का एग्ज़ाम था, उसमें मैंने कुछ एजुकेटेड गेसेस लगाए थे, चलिए देखते हैं। सीएचएसएल में कंप्यूटर का क्वेश्चन आता है, तो ये क्वेश्चन था कि एमएस वर्ड में जब डॉक्यूमेंट प्रिंट होगा तो वो कैसा दिखेगा। तो मतलब कोई चीज़ बाद में कैसा दिखेगा उसको पहले जानना है, तो उसका प्रीव्यू ही होगा। ये क्वेश्चन भी मुझे एग्जैक्टली नहीं पता था, लेकिन ये पता था कि अभी कुछ 106, 107 अमेंडमेंट चल रहा है, और इसके मतलब 7-8 साल के रेंज में, ऐसा 2015 ही ऑप्शन में था, तो इसको टिक कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंडिपेंडेंट इंडिया में किस तरीके के पॉलिसी को, सिस्टम को अडॉप्ट किया गया था। पहला ऑप्शन है जहां सरकार का भला हो, दूसरा है प्राइवेट कंपनी का भला हो, तीसरा है कुछ लोगों का भला हो, और चौथा है सबका भला हो। तो सबका साथ सबका विकास, इसलिए चौथा मार दिया मैंने। प्राइमरी एम क्या है? रूरल रीजनल बैंक्स का, तो ये तो पढ़ के ही पता लग रहा है, रूरल इकोनॉमी का डेवलपमेंट। अब ये क्वेश्चन भी मुझे ऐसा नहीं आता था दशहरा हिंदी के कौन से मंथ में आता है, क्योंकि हिंदी कैलेंडर का मुझे आइडिया नहीं है। लेकिन मुझे इतना पता था कि कार्तिक में दिवाली आता है और दशहरा उसके ऑलमोस्ट 1 मंथ पहले आता है, तो आश्विन कार्तिक ऐसा सुना था। इस क्वेश्चन का भी मुझे आइडिया नहीं था, इसमें मैंने लैंग्वेज को इंग्लिश से हिंदी में चेंज कर दिया था, तो दिख गया था लया। एसएससी एमटीएस में तो काफ़ी टाइम मिल जाता है जीके इंग्लिश सेक्शन में, तो अगर कोई क्वेश्चन आप जीके में इंग्लिश में समझ नहीं आ रहा है तो लैंग्वेज को हिंदी में स्विच करके भी आइडिया ले सकते हैं। या फिर मैंने देखा है हिंदी मीडियम वालों को काफ़ी प्रॉब्लम आता है परमार सर से पढ़ने में, क्योंकि वो थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा ये सब पढ़ाते हैं, तो इसमें भी हिंदी वाले अपना इंग्लिश में चेंज करके फिर इसको आंसर कर सकते हैं। इसको भी मैंने कभी नहीं पढ़ा था, हालांकि मैं स्कीम पढ़ के गया था, लेकिन ये स्कीम मेरे लिस्ट में नहीं आया था, परख। तो इसको मैंने ऐसे अटेम्प्ट किया था कि घर में मम्मी लोग बोलती है ना, जांच परख के कोई काम करो या कोई सामान खरीदो, तो इसी हिसाब से मैंने सोच लिया कि परख में जो आर होगा वो रिव्यू होगा,
स्कीम्स में ना जनरली ऐसे ही देखने को मिलता है, जैसे एक स्कीम है उड़ान, तो उसका फुल फॉर्म है उड़े देश का आम नागरिक। उड़ान से भी वही है, उड़े। अब इस क्वेश्चन में भी सार्क का फुल फॉर्म एग्जैक्टली मुझे याद नहीं था। मुझे पता था ब्रिक्स जैसा यही कुछ है, ब्रिक्स जैसा ही मतलब कंट्रीज़ का है कुछ एसोसिएशन। तो मतलब था कि कंट्रीज़ का एसोसिएशन है तो उनमें कॉपरेशन ही होगा, कॉपरेशन, सामंजस्य। तो ये 8 क्वेश्चंस में मैंने CHSL में सो कॉल्ड एजुकेटेड गेस लगाया था और इसमें स्कोर हुआ था मेरा 30 आउट ऑफ 50। हालांकि प्री क्वालिफाई नहीं हुआ था, रॉ था 144, कट ऑफ तो आपको पता ही है 160 गया। होप सो CGL का प्री क्वालिफाई हो जाए। 14 जून 2023 को हुआ था मेरा SSC MTS का एग्ज़ाम। चलिए इसके कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। इस क्वेश्चन में मुझे एग्जैक्टली नहीं पता था कि मस्टर्ड ऑयल का एरियूसिक होता है, लेकिन ये पता था कि आम में होता है मैलिक, इमली अंगूर में होता है टार्टरिक, और लॉरिक का कुछ खास आइडिया नहीं था, लग रहा था कि ऑर्गेनिक है तो एरियूसिक टिक किया। इसमें भी मुझे एग्जैक्टली नहीं पता था मुल्क राज आनंद का बुक, लेकिन पता था कि रूम ऑन द रूफ रस्किन बॉन्ड का है, ट्रेन टू पाकिस्तान खुशवंत सिंह का है, और गोदान प्रेमचंद का है, तो वैसे एलिमिनेशन किया। इस क्वेश्चन में मतलब बिरसा और मुंडा, मतलब बिरसा मुंडा लोग साथ ही में उनका सरनेम की तरह पढ़ते हैं, और वैसे भी मैं झारखंड से बिलोंग करता हूँ तो वैसे एसोसिएट कर लिया बिरसा मुंडा। इसका भी मुझे एग्जैक्टली नहीं पता था कि फल लगाने वाले को क्या बोलते हैं, कल्चर को। तो इसमें पोमी कल्चर मतलब पोम ग्रेनेट, अनार से एसोसिएट करके टिक कर दिया था। इस क्वेश्चन में यूज़ किया था कॉमन सेंस कि अगर बर्थ ज़्यादा होगा, डेथ कम होगा तो पॉपुलेशन बढ़ेगा। तो गाइज और कुछ इंपॉर्टेंट हुआ तो मैं टेलीग्राम पे बताता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।